Hello student, myself Sanjay Kumar Prajapati. Today in this video I explain square and square roots. At your topics, first we explain what is square, यानी कि इसको हम देखें वर्ग और वर्गमूल, ये आपके चैप्टर का नाम है. ठीक, तो फर्स्टली वी एक्सप्लेन स्क्वायर, यानी कि आई मीन व्हाट इज स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर. सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ एनी सेम नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. लाइक दैट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ. ठीक, अगर सपोज दैट हम 4 का स्क्वायर फाइंड करें तो आप क्या करेंगे? जैसा कि अभी बोले प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी सेम नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. ठीक, तो आई मीन स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 into 4 इक्वल टू 60. देखिए 4 है, ये दोनों सेम नंबर है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 16 आया. 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4. ओके, यानी कि 4 का वर्ग क्या होगा? 16. क्लियर? तो इसका डेफिनेशन ये होता है स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एनी सेम नंबर is called square of that number. ये इसका डेफिनेशन है. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी सेम नंबर. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 सेम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. दो सेम संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा. क्लियर? सेम जैसे स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इज पावर 2 एंड 4 इज पावर 2 जैसे याद होगा तो इट इज डिनोट 4 into 4. अगर यहाँ पे 2 की पावर है तो 4 into 4 राइट करेंगे. अगर 3 की पावर आएगी तो उसको यानी कि जो बेस को है तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट करेंगे. क्लियर? ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. तो आपका एक ए बी से बोलो एज ए होमवर्क 1 to 20 मिनिमम कम से कम 20 तक की संख्याओं का आप एक स्क्वायर राइट कीजिए, उसको लग कीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए यूजफुल हो जाएगा. ठीक है, तो आपको चाहे आप अपने फेयर कॉपी में ही इसको मेंटेन कर लीजिएगा. ठीक, फिर हम चलते हैं अब प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ये है वर्ग के गुण. ठीक, फर्स्ट है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव. स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर is always a positive, is always a positive number. एक सेकंड प्रॉपर्टी
स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव is always a positive number. दो प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन होंगे कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे सपोज दैट 2 क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव? 2 पॉजिटिव नंबर है, और 2 का अगर स्क्वायर फाइंड किया जाए तो 4 आएगा, 4 भी पॉजिटिव नंबर है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। इसका एग्जांपल मान लीजिए आप -2 का स्क्वायर फाइंड करें तो -2 × -2, ठीक। और जैसे कि आप जानते हो कि अगर दो निगेटिव नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपका जो है सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें जो अप्लाई की जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4, आई मीन ये भी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी है आपका स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक। अब कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, जैसे आप 2 ले लीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो 16 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। और मान लीजिए 6 ले लीजिए, 6 क्या है, और इवन नंबर है, ठीक। और अगर हम 6 का स्क्वायर फाइंड करेंगे कितना आएगा, 36। 36 इज आल्सो एन इवन नंबर। ओके, तो कोई भी इवन नंबर है अगर तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। क्लियर? फिर है नेक्स्ट 4 स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, मान लो जैसे आपने 3 लिया तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक। और अगर हम उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 किस टाइप का नंबर है, वो भी क्या है, ऑड नंबर है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो रही है कि किसी भी अगर ऑड नंबर का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ओके, फिर इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ, ऑल स्क्वायर नंबर ends with 0, 1, 4, 5, 6 and 9 और 9 कि अगर वह स्क्वायर नंबर है तो
तो उसका जो इंड्स डिजिट होगा वो क्या होगा, चाहे तो 0 हो या तो 1 हो या तो 4 हो या तो 5 हो या तो 6 हो या तो 9। मान लीजिए कोई भी स्क्वायर नंबर लीजिए, 16 ले लीजिए, 4 का स्क्वायर है 16, उसका इंडियन डिजिट क्या है 6 है। ठीक, 3 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, तो उसका इंडियन डिजिट क्या है 9 है। इस तरीके से मान लीजिए हमने 11 ले लिया, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा, उसका इंडियन डिजिट क्या है 1 है। 10 ले लेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 100 आएगा, और उसका इंडियन डिजिट क्या है 0। तो ये क्लियर है कि ये भी प्रॉपर्टी होती है, कितना होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका स्क्वायर नंबर कैन only have even number of 0 at the end। ठीक, अगर मान लीजिए वह स्क्वायर नंबर है तो उसका जो एंड होगा उसमें नंबर ऑफ 0 क्या होंगे इवन होंगे। ठीक है, यानी कि 2 0 हो सकता है, 4 0 हो सकता है, 6 0 हो सकते हैं या 8 0 हो सकते हैं, तभी वह क्या होगा स्क्वायर नंबर होगा। अब लाइक दैट 10 क्या स्क्वायर नंबर है नहीं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ 0 क्या है इवन है कि ऑड है, ऑड है। ठीक है, 1 0 है ना। अब ले लीजिए 100, तो 100 क्या है स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ 0 कितने हैं ऑड और इवन, क्योंकि उसमें 2 0 है। ओके, तो ये आपका है प्रॉपर्टी, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए स्क्वायर एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्लियर। स्क्वायर एंड इट्स प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब आपको ये भी बता दिया कि आप किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, तो इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, तो इसमें हम कैसे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है कैसे पता करेंगे। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए 64, एक एग्जांपल के तौर पे 64 ले लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। ये रहेगा 64 कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन है, स्क्वायर कितने से डिवाइड होगा 2 से, फिर 16, फिर 8, 4 एंड 2 एंड ओके, ये आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में राइट करेंगे 64 × 2 ठीक है, और इंटू 2 × 2 कितने वाला है 2 2 4 2 6। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इस पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किए हैं इसकी पेयरिंग मीन्स होता है कि दो नंबर का हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक, तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के सभी डिजिट क्या है पेयर में है। अगर वो पेयर में है
तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अगर पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर? ठीक। तो हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्टली वी फाइंड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। पहले हम उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। ओके, सेम दिस। ठीक, फिर ऐसे राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जितने भी डिजिट है सबकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग ऐसे कर दिया था, देखो दोनों सेम नंबर है और सेम नंबर की पेयरिंग होगी, ये भी साथ समझ लीजिए कि अगर हम जब पेयरिंग करेंगे तो ऐसे ही किया जाएगा, देखिए आप। ठीक, और इसके सभी डिजिट क्या है, पेयर में है। अगर सभी डिजिट पेयर में है तो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? अब मान लीजिए हम ले लेते हैं 54 ले लें, दूसरा 54। ठीक है, तो 54 का हम क्या पहले फाइंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 27। फिर ये क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। कितने से होगा, 3 से, 3 ना, फिर 3 से, फिर ओके, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, 54 को ऐसे राइट कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। ये हो गया 2 × 3 × 3 × 3। अब क्या बोला गया आपसे कि हम सेम डिजिट का पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग। ओके, तो इसमें देखिए 2 का कोई पेयर नंबर है, ये नहीं है, 3 का है, तो 2 और 3 दोनों पेयर में नहीं है। सो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप ऐसे राइट कर लेंगे in 2 and 3 not in pair, not in pair। ठीक, 2 and 3 not in pair, so 54 is not a perfect square। क्लियर? कोई डाउट? इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो इससे रिलेटेड आपका एक प्रॉपर्टी क्लियर हो जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे एक प्रॉपर्टी क्लियर होती है, इफ एंडिंग डिजिट इज 2 3 2 3 7 8, ठीक है, देन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी होता है इफ एंडिंग डिजिट इज 2 0 भी होता है इसमें, 0 2 3 7 8 अगर है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, तो फिलहाल ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर एक प्रॉपर्टी और है, स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर
n ऑड नंबर इस n स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए ऐसे फाइंड करना 1 2 3 5 7 इसका सम फाइंड करना आपको, ठीक है। तो एक कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर कितना है 36। ऐसे भी ऐड कर लेंगे, देखो 1 2 3 3 6 6 5 11 और 7 कितना 18 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 3 5 7 9, अभी कितने नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 5 का कितना आएगा। अब देखो 3 1 4 4 5 9 9 और 7 कितना होगा 16 69 50 और 25 16 और 9 25 हो गया। देखो 3 1 4 5 9 9 7 16 16 25। तो इस तरीके से, बट देखिए स्टार्टिंग से है फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1 सेकंड 3 थर्ड 5 होता है 4 7 फिर नेक्स्ट 9, इसमें कोई गैपिंग नहीं है। तो ये भी होता है विदाउट कैलकुलेशन वी कैन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, ओके। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।